नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। भारी बारिश के चलते हिमाचल के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अधिकारियों ने बताया है कि भारी बारिश के कारण चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के परवाणु धर्मपुर को लगभग एक हफ्ते से बंद कर दिया गया है। चक्की मोड़ के पास बारिश के कारण एक 240 मीटर लंबा मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया है और इससे लगातार ही ऊपर से गिरते हुए मलबे के ढेर के कारण सड़कों की बहाली के काम में बाधा आ रही है। तो बारिशों का दौर फिर से जारी है। बता दें कि मानसून एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो गया है। एक हफ्ते से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 बंद पड़ा है, आवाजाही ठप पड़ी है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। बारिश के कारण 240 मीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा है। बहाली के काम में बाधा आ रही है क्योंकि लगातार ही जो है पहाड़ों से चट्टानें गिर रही हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो इस तरह जो बहाली का काम किया जा रहा है उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी आपके सामने ही देखा कि बारिश भी शुरू हो गई है और अभी एक घंटे पहले यहाँ पे फिर से लाइट आ गई, तो जो काम किया करवाया था वो भी फिर ज़ीरो हो जाता। तो ये एक ऐसी आपदा की वजह से स्थिति हुई है, जबकि हमारा हाईवे 3 साल पहले 2020 अप्रैल में शुरू हो गया था और 3 बरसात भी देख चुका था। लेकिन ये इस बार की जो बारिश हुई है, जो तबाही हुई है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे जो NHAI के सारे ऑफिशियल्स हैं, सब लोग इसको मिनट टू मिनट वॉच कर रहे हैं कि हम कैसे जनता को राहत दें, क्योंकि ये हम सबके लिए एक चैलेंज है। इसको हम कैसे जल्दी से जल्दी पब्लिक के लिए ऑपरेशनलाइज करें। लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और फिलहाल लग नहीं रहा है कि रुक जाएगा। क्या इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान सबसे पहले तो ये है कि मलबे को किसी तरीके से, जैसे हम लोग खोलते हैं तो उसमें एक नया चीज़ निकलती है। कहीं पे हम लोगों को ये लगता है कि अभी रॉक है, वो पता चला कि अंदर से बिल्कुल मिट्टी निकलती है। तो ये हम लोगों के लिए भी चैलेंज है। इसके साथ ही ऊपर रेलवे ट्रैक भी है और HT लाइन भी गुजर रही है जी जी। तो अगर ये मलबा चलता रहा इसी टाइप से तो उसको भी खतरा हो जाएगा। तो इसलिए कुछ तो ये हम लोग रेलवे के साथ में भी एक मीटिंग करेंगे और उनको भी इस चीज़ का पूरा एहसास है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि खाली हाईवे की ही जिम्मेदारी नहीं है कि भाई हम हाईवे के साथ साथ में, क्योंकि पहाड़ ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर की जो भी चीज़ें हैं सब मिलजुल के इसका समाधान निकालेंगे हम। तो कब तक लग रहा है सर कि बहाल हो जाएगा? देखिए, अभी हमने बताया कि मंडे तक हम लोगों का, वैसे तो संडे का टारगेट था, लेकिन मंडे तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई, लैंडस्लाइड लगातार आने लगी। जो हम लोगों का पिछले 1.5 दिन का काम था वो करीब करीब ज़ीरो हो गया। फिर भी हम लोगों ने रास्ता बनाया कि कम से कम हम 2 लेन खोल दें, जो LMVs हैं वो तो शुरू हो जाए मंडे तक। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि वैली ब्रिज बनाने की नहीं, बेली ब्रिज, देखिए इतना बड़ा एरिया है तो उस पर बेली ब्रिज बना के चीज़ को परमानेंट की, मतलब फिर उसको बेली ब्रिज को हटा के काम करना भी मुश्किल की बात होगी। तो अभी हम लोग 2-4 दिन 5 दिन अगर सपोज कीजिए कर भी लेते हैं तो शायद बेली ब्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4 लेन की जो जिसमें क्वालिटी मटेरियल है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इसमें विभाग क्या महसूस कर रहा है, इसकी क्या इस तरह की गुंजाइश है? देखिए, अब जो हाईवे आया है, हाईवे के ऊपर तो सीधा लैंडस्लाइड का मटेरियल आ गया। तो अगर हाईवे बिना लैंडस्लाइड के ही बैठ जाता तब तो हम लोग क्वालिटी की बात करते। इसके 100 मीटर पहले भी हाईवे है, वो बैठा नहीं है, वो अभी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्लाइड नहीं आई है, कोई एंडुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि एक चक्की मोड़ पे ही डैमेज हुआ है, पानी भी ऊपर से आया है, हमारा कलवर्ट भी गायब हो गया। अभी हम लोगों ने पाइप डाले हैं ताकि उससे जो है हम लोग पानी को निकासी करें, क्योंकि पानी यहाँ पे अगर निकासी नहीं होती तो वो और डैमेज करता है। सर, हाईवे की बात करें, सोलन के सब्जी मंडी के पास है, 4 बार सड़क धंस चुकी है, वो भी धंस चुकी है, मगर उसमें भी ऐसा कोई मलबे का इशू नहीं है और वो सड़क जितनी बार भी रिपेयर की जाती है खुद से धो जाती है। इससे मटेरियल का इसमें कोई लगता नहीं। चैनलाइजेशन, वो वाटर के चैनलाइजेशन का काम ना हम अभी टेकअप करेंगे। जैसे एक बार ये रेस्टोरेशन वर्क हमारा कंप्लीट हो जाए तो उसमें जो पानी आता है ना, जो क्योंकि सोलन एक सिटी है, सिटी का पानी भी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, तो उसको चैनलाइजेशन का भी डिज़ाइन कर लिया है। उसको जल्दी जैसे इससे आएगा तो उसको परमानेंट सोल्यूशन उसका हम कर देंगे। अभी 2 दिन पहले CM साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि इस मार्ग को फिर से बनाए जाने का प्रस्ताव केंद्र को रखा जाएगा। क्या जरूरत है इस टाइप की टेक्निकली? क्या है? देखिए,
जो ये अभी हमारे मंत्री जी भी आए थे, केंद्रीय मंत्री माननीय गडकरी जी, तो वहाँ पे भी ये बात आई थी कि परवाणू से सोलन जो है उसका अलाइनमेंट में बहुत कर्व है, तो इसमें कुछ टनल होने चाहिए, कुछ अलाइनमेंट को सीधा किया जाना चाहिए। तो उसका हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि भाई हम लोग इसकी एक डीपीआर बनवाएंगे। तो उस डीपीआर में हो सकता है कि हम लोग 1 टनल दें, 2 टनल दें, 3 टनल दें, तो जो बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट होगा उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, ताकि जो अभी कमियां हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करें। क्योंकि ये पहला एनएचआई का था जो हिली एरिया में प्रोजेक्ट था, परवाणू से सोलन, सबसे पहले यही कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद हम लोगों ने